Hello kids, in this video we are going to continue with lesson number 7, the animal world. Half of the chapter we have done in the previous video. Now we will continue the second part. Open page number 46 everyone. Let's begin. Animals help each other. Animals often help each other. Birds like kettle egrets sits on the backs of cattle such as cows and buffaloes and feed on the flies and insects found on the bodies of these animals. काउस और बुफेलोज के ऊपर हमने देखा होगा कि कुछ ना कुछ इंसेक्ट्स या फिर कुछ मक्खियाँ मंडरा रही होती हैं, तो उनसे ईचिंग होती होगी, प्रॉब्लम होती होगी, तो वो जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं वो उनके ऊपर से वो फ्लाइज और इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, जिससे कि उन्हें ईचिंग नहीं होती है. तो दैट्स हाउ दे हेल्प देम. And when these birds sense danger, they fly off, in turn giving warning signals to other animals. जैसे वो छोटे छोटे बर्ड्स उनकी स्किन पर बैठे होते हैं, उनकी बॉडी पे बैठे होते हैं, तो अगर उनको लगता है कि कोई डेंजर है या फिर कोई उन्हें मारने आ रहा है, तो वो वहाँ से उड़ जाते हैं. तो जैसे ही वो उड़ जाते हैं तो अदर एनिमल्स को ही पता लग जाता है कि कोई डेंजर है. Similarly, monkeys sit on high trees in jungle. Monkeys जंगल में बहुत ऊंचे ट्रीज़ पर रहते हैं. They drop leaves and fruits for deer and other animals. वो वहाँ ऊपर पेड़ से डियर या फिर जो नीचे एनिमल्स रहते हैं उनके लिए फ्रूट्स और लीव्स फेंकते हैं ऊपर से. They warn the animals with loud calls if they sense any danger. और वो उन्हें वॉर्न भी कर देते हैं अगर वो ऊपर से देखते हैं कि कोई आ रहा है मारने के लिए या कोई शिकार करने के लिए आ रहा, तो वो वहीं से ही उन्हें आवाज़ दे देते हैं, किसी भी तरीके से अपने सिग्नल दे देते हैं, जिससे कि उनको पता लग जाता है कि देयर इज़ सम डेंजर. Some small fish ride on the top of turtles or big fish for protection or to get access to food. कुछ छोटी फिशेस टर्टल्स के ऊपर या फिर बिग फिश के ऊपर राइड करती हैं, उनके ऊपर बैठकर जाती हैं ताकि उनको या तो फूड मिल सके या तो खुद को बचाने के लिए वो ऐसा करती हैं. नेक्स्ट वन वी हैव हु विजिट्स फ्लावर. Insects such as bees and butterflies and even some birds visit flowers. हमने देखा है कि bees, butterflies और या फिर other birds वो फ्लावर्स की तरफ जाते हैं या फ्लावर्स के ऊपर उड़ रहे होते हैं. They come to the flower for nectar which is sweet and is food for them. फ्लावर के अंदर से एक नेक्टर निकलता है, तो वो नेक्टर क्या है, वो बहुत मीठा होता है, जो कि बीज, बटरफ्लाइज या फिर कुछ बर्ड्स के लिए उनका खाना होता है. द कलर, शेप एंड स्मेल ऑफ फ्लावर्स हेल्प टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. हम देखते हैं फ्लावर्स कितने अट्रैक्टिव होते हैं कि वो ब्यूटीफुल होते हैं, तो दैट्स वाई हम लोग भी कई बार उनको देखने चले जाते हैं. तो इसी तरीके से जो उनके कलर, शेप वगैरह होती हैं वो बीज, बटरफ्लाइज या फिर अदर बर्ड्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि वो उन्हीं की तरफ जाते हैं. As these insects suck the nectar, some pollen grains from the flowers get stuck into their bodies. These grains get carried to the other flowers and enable pollination. तो ये बीज, बटरफ्लाइज जब फ्लावर से नेक्टर को चूस रही होती हैं, निकाल रही होती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स होती हैं, हमने देखा होगा कि फ्लावर के बीच में कुछ छोटे छोटे स्पोर्ट्स टाइप से होते हैं, तो वो होते हैं पोलन. तो वो पोलन को जब वो सक करते हैं उसके अंदर से वो नेक्टर लेते हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी के ऊपर, उनके फीट्स पर, उनके लेग्स में लग जाता है. तो इसी तरीके से वो कोई एक जगह तो बैठती नहीं है, वो हर जगह घूमते रहते हैं. तो जैसे वो दूसरी जगह पे ट्रैवल करके जाते हैं, तो उसी तरीके का जैसे उनके बॉडी के ऊपर वो पोलन ग्रेन्स अगर किसी फ्लावर के लगे हैं, तो वो दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर भी वो वाले पोलन ग्रेन्स वो छोड़ देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे और वैसे ही फ्लावर्स उग जाएंगे. बीज लीव्स इन हाइव्स. बीज जो है वो हाइव्स में रहती हैं. दे यूज़ द लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक माउथ कॉल्ड प्रोबोस्किस टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. बीज का जो माउथ होता है वो बहुत लंबा सा होता है और वो उसी का यूज़ करती हैं फ्लावर्स के अंदर से नेक्टर को सक करने के लिए.
They stored the nectar in their stomach where it is later turned into honey. This honey is deposited into cells in hives and sealed by the wax produced by the bee's body. The honey is stored in their hives for later use. तो वो नेक्टर को सक कर लेती है. नेक्टर से क्या होता है, उनके स्टमक के अंदर वो हनी में टर्न हो जाता है, हनी बन जाता है उनके पेट में जाकर वो नेक्टर. और फिर उस हनी को वो उनके हाइव्स के अंदर छोटे छोटे सेल्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, वो उन हाइव्स के अंदर जाके उसको निकाल देती हैं और उस हनी को प्रोटेक्ट कर देती हैं ताकि वो हनी बाहर ना आए. अब उनकी बॉडी से एक वैक्स रिलीज़ होता है और उस वैक्स से उस हनी को वो कवर कर देती हैं. और इस तरीके से वो हनी क्या है, वो बाद में काम के लिए वो स्टोर कर लेती हैं. नेक्स्ट वन इज़ बी कीपिंग. सम पीपल कीप bees to collect honey and other products like wax. This practice of beekeeping is called apiculture. A number of artificial beehives are constructed in wooden boxes at a place close to flowers where bees are kept. This is called apiary. जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि बीज हनी और वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए कुछ लोग बीज को पालते भी हैं और इस प्रैक्टिस को, इस काम को बोला जाता है एपीकल्चर. इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे आर्टिफिशियल बी हाइव्स बना दिए जाते हैं वुडन बॉक्सेस में. और वो वुडन बॉक्सेस कहाँ रखे जाते हैं, फ्लावर्स के पास. फ्लावर्स पे बीज आएंगी और वो उन बीज को वो बीज जाएंगी बी हाइव्स में, उन आर्टिफिशियल बी हाइव्स में जो कि वुडन बॉक्सेस में बने हुए हैं. एंड दिस इज़ कॉल्ड एपियरी. कलेक्शन ऑफ हनी. पीपल हु कलेक्ट हनी कवर देयर हैंड्स, फेस एंड बॉडी so that they do not get bitten by the bees. In order to collect honey, they put smoke into the beehives. When the smoke from the fire drives away the bees, the hive is removed and honey is extracted. तो हनी का कलेक्शन कैसे करते हैं लोग, अपने हाथ पैर मुंह को कवर कर लेते हैं और उन जिन बी हाइव्स के अंदर उन बीज ने हनी डाला होता है उनके ऊपर उनके ऊपर कुछ स्मोक रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बीज वहाँ से चली जाती हैं और वो आराम से उसके अंदर से हनी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ बिग ईयर्स, स्मॉल ईयर्स. Animals hear with the help of ears. Animals कानों से सुनते हैं. Some animals have large ears and some have small ears. कुछ के कान बड़े होते हैं और कुछ के कान छोटे होते हैं. Some do not have ears at all. और कुछ के ears होते ही नहीं हैं. Large ears also help animals to lose their body heat and keep them cool. कुछ एनिमल्स के बड़े बड़े कान होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एलिफेंट के बहुत बड़े कान होते हैं. वो इसलिए होते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को कूल कर सके. Elephants' large ear help them to stay cool by shedding their body heat. The desert fox in the hot climate also have large ears so that it loses more body heat. तो डेजर्ट फोक्स के साथ भी यही रहता है. द आर्कटिक फोक्स एंड पोलर बियर इन अ वेरी कोल्ड प्लेसेस हैव स्मॉल ईयर्स सो दैट दे लॉस लेस बॉडी हीट. अब आर्कटिक फोक्स और पोलर बियर के कान छोटे होते हैं ताकि उनके बॉडी से कम हीट बाहर निकले. फोक्सेस एंड बैट्स यूज़ their big ears to hunt for animals and also to escape from their own enemies. और फॉक्सेस और बैट्स के भी बड़े बड़े कान होते हैं. उनका यूज़ अलग होता है. वो इसलिए होता है ताकि वो एनिमल्स को पकड़ सके, हंट कर सके और अपने एनिमी से भाग सके, बच सके. Birds have 2 holes on their heads but no outer ears. Birds के 2 holes होते हैं हेड पे बट उनके कोई कान नहीं होते हैं. These helps bird to fly as the outer ear would show the bird down. Even these tiny birds ear are very powerful. but इनके जो ears होते हैं वो बहुत powerful होते हैं. They can hear sounds which even humans cannot hear. और ये वैसी आवाज़ें भी सुन सकते हैं, इवन कम आवाज़ भी सुन सकते हैं जितना कि हम भी नहीं सुन सकते. They can hear sounds
which even humans cannot hear. Ears help the animal to locate the direction from where the sound is coming. ईयर्स एक्चुअली में एनिमल के हेल्प करते हैं उस डायरेक्शन में जाने के लिए जहाँ से आवाज़ आ रही होती है. बैट्स यूज़ देयर ईयर्स टू लोकेट थिंग्स. बैट्स मीन चमगादड़ अपने कानों का यूज़ करती है चीज़ों को ढूंढने के लिए. दे मेक लाउड क्राइज दैट आर टू हाई पिच्ड फॉर द ह्यूमन ईयर टू हियर. ये बहुत ज़ोर से आवाज़ें निकालती हैं जो कि हम लोग भी नहीं सुन पाते हैं. Sound waves from these cries bounce off surrounding object and echo back. This is how the bat knows the location of everything around it. Snake do not have ears. Snake के ear नहीं होते हैं. They hear through vibration on the ground. वो जो उनको लैंड से जो वाइब्रेशन हो रही होती हैं वो उन्हीं से सुनते हैं. If you have ever seen a snake charmer, you may wonder why the snake sways to the tune of music. अगर आपने कभी किसी सपेरे को देखा होगा तो आप ज़रूर वंडर करते होगे कि वो गाना सुन रहा है जिसकी वजह से वो जो है वो स्नेक नाच रहा है. द स्नेक कैनॉट हियर द म्यूज़िक बट सिंपली फॉलोज द चार्मर्स मूवमेंट. उसको सुनाई नहीं दे रहा होता है जो भी वो बीन बजाते हैं, बट उसको जो मूवमेंट हो रही होती है क्योंकि जब भी कोई साउंड रिलीज़ होता है तो साउंड से वाइब्रेशन होती है, तो वो उसी वाइब्रेशन से ही वो स्नेक डांस कर रहा होता है. एनिमल्स कैन नॉट हियर ऑल साउंड्स. एनिमल सारी आवाज़ें नहीं सुन सकते. वाइल सम कैन हियर लो पिच्ड साउंड. और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो इतनी सी भी आवाज़ सुन लेते हैं जो कि हम भी नहीं सुन पाते. अदर्स कैन ओनली हियर हाई पिच्ड साउंड. और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हाई पिच्ड वाली वॉल्यूम सुन सकते हैं, मीन्स ऊंची आवाज़ें सुन सकते हैं. नेक्स्ट वन वी हैव हेयर, फर एंड फेदर्स. Some animals such as mammals have hair on their body. Some are very hairy, some have less hair and some have thick fur. कुछ animals such as mammals, जैसे कि हम लोग भी mammals हैं और animals भी mammal होते हैं, तो वो mammals के बॉडी पे हेयर होते हैं. कुछ एक की बॉडी पे हेयर ज़्यादा होते हैं, कुछ के हेयर कम होते हैं और कुछ की बॉडीज़ पर एक थिक लेयर ऑफ फर होती है, वो उनके सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग होती है. इन कोल्ड एरियाज एनिमल नीड टू कीप देमसेल्व्स वार्म. यार्क्स, शीप, माउंटेन गोट्स एंड पोलर बियर्स हैव थिक फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड. अब यार्क, शीप, माउंटेन गोट्स और जो पोलर बियर्स होते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर थिक लेयर ऑफ फर होती है ताकि ये अपने आप को कोल्ड रीजन में रहते हैं लोग, ताकि अपने आप को वार्म रख सकें इतने कोल्ड में भी. अ थिक कोट ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज ट्रैप्स एयर ओवर द स्किन एंड कीप्स द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग. तो ये थिक लेयर ऑफ कोट का इनकी बॉडी के ऊपर जो होता है उसका क्या काम होता है, इनकी बॉडी से हीट को बाहर नहीं आने देने का. In very hot areas, animals have less hair to let the skin breathe easily. और जिन एरियाज़ में गर्मी होती है उन एनिमल्स के जो हेयर होते हैं बहुत कम होते हैं ताकि उनकी बॉडी से हीट आसानी से बाहर निकल सके. Deer, zebras, giraffes, tigers etc. have very short hair on their skin. Camels that live in hot desert have thick skin with very little hair. Thick fur also makes an animal look bigger and scares away predators. थिक फर जो है वो एनिमल्स की हेल्प भी करती है बड़ा दिखने के लिए और अपने प्रेडेटर से बचने के लिए. When under attack, some animals raise their hair to look bigger to the attacker. और जब इन एनिमल्स की किसी के साथ फाइट हो जाती है या कोई इन पे अटैक करता है तो ये अपने हेयर को रेस कर लेते हैं ताकि वो बड़े दिख सके. Porcupines and hedgehogs have needle-like spikes on their bodies instead of hair. जो ये hedgehogs and porcupines होते हैं इनकी बॉडीज़ पर हेयर नहीं होते हैं, इनकी बॉडी पर स्पाइक्स होते हैं, मीन्स चुभने वाले लाइक कांटे टाइप से होते हैं. Often an animal's skin, hair or fur may match the color of its surrounding. This helps the
animal to blend with the surroundings and avoid being seen by the predators. This is called camouflage. Camouflage क्या होता है? जब एनिमल की बॉडी के हेयर या एनिमल की बॉडी का कलर उसी की सराउंडिंग से एक मैच होने लग जाता है, और जब वो कलर दोनों का सेम होगा तो वो दिखेगा नहीं उसके प्रेडेटर्स को. तो इस प्रोसेस को या फिर इस टेक्निक को कैमोफ्लेज कहते हैं, जिससे कि एनिमल जिनके पास ये पावर होती है कि वो अपनी बॉडी का अपनी बॉडी का कलर वैसा बना लें जैसा कि जिस भी सरफेस पे वो हैं बिल्कुल सेम वैसा बना लें, तो वो प्रेडेटर्स को विजिबल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो उनसे बच जाते हैं. मोस्ट एनिमल्स इन द डेजर्ट्स आर सैंड कलर्ड while in the snowy areas they are white in color. अब जो एनिमल डेजर्ट में रहते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी का कलर भी बिल्कुल सैंड के कलर के जैसा होता है, और जो स्नोई एरिया में रहते हैं उनका कलर वाइट होता है. फॉर एग्जांपल बियर. अब बियर बिल्कुल वाइट कलर का होता है और वो स्नोई एरिया में रहता है. स्नो भी वाइट कलर की होती है एंड उनका जो कलर होता है वो भी वाइट कलर का होता है. दैट इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेज. अब अगर उनका कोई शिकार करने आता है तो उनको दिखेगा ही नहीं वो वाइट स्नो में. So that is camouflage. Hair on animals' bodies also help plants to spread their seeds. Birds have feathers on their bodies that keep them warm and help them to fly. You will notice that some plants have thorny seeds that cling to the hair of the animals. The animal carry the seeds to new place, thus helping in seed dispersal. We use the hair of rabbits, sheep, and pashmina goats to make our warm clothes. जो एनिमल की बॉडीज़ के ऊपर हेयर होते हैं ये हेल्प करते हैं एक प्लांट से दूसरा प्लांट उगाने के लिए, मीन्स सीड डिस्पोजल में. और वो सीड डिस्पोजल कैसे होता है? अब सपोज़ एक एनिमल एक एरिया में है, वहाँ पर किसी टाइप के प्लांट है, प्लांट में से सीड्स निकलते हैं और वो सीड्स उनकी बॉडी के हेयर में रह जाते हैं, और जैसे वो किसी और जगह पे जाते हैं वो सीड क्या है उनकी हेयर से वहाँ पे गिर जाते हैं, वहाँ पे रह जाते हैं. तो कुछ टाइम के बाद उस जगह पर भी जहाँ पर सीड गिरे थे वहाँ पर भी उसी टाइप के प्लांट्स उग जाएंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड सीड डिस्पर्सल. और इसी तरीके से एनिमल्स के जो हेयर होते हैं वो इस सीड डिस्पोजल में हेल्प करते हैं. और हम लोग रैबिट, शीप, पश्मीना गॉट्स के जो स्किन होती है उनका यूज़ वार्म क्लोथ्स बनाने के लिए भी करते हैं. राइट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन. In the next parts, we will do the exercise and question answers of this lesson. Until what you have to do, you have to read and understand this chapter. Thank you. Have a nice day.